वेलकम टू अकबर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने करीब सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सब जो थ्योरी जो मतलब मैं क्वेश्चन से पहले कराना चाहता था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब जो ये तीनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये सब टॉपिक हमारा बाकी है। ये सब हम टॉपिक क्वेश्चंस के साथ ही कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस के में मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं पे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में ही टाइप्स आ जाएंगे, फिर रिलेशन के प्रॉपर्टीज़ 8 पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके टाइप्स हम पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, ऑपरेशन भी ऐसे ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। होप आपको याद होगा कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में एक पावर सेट भी पढ़ा था। ठीक है, तो लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। कोई फाइनाइट सेट दिया है, मान लीजिए ए है कोई सेट, कितना भी एलिमेंट्स है उसके अंदर, मान लीजिए 4। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पी है। उसका मतलब कि इसके सबसेट्स बनाएंगे। पहले कितने सबसेट्स आएंगे? 2 के पावर 4। इन 2 के पावर 4 को आप लिख दीजिए, फिर उसका एक सेट बना दीजिए, ये हो जाएगा पावर सेट। तो हमने ये पढ़ा था कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के बराबर होती है। अब एक चीज़ गौर करने की बात यहाँ पे है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स की बात चल रही है, नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बात है, ना कि प्रॉपर सबसेट या नॉन एम्प्टी सबसेट या नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ये सब के बारे में नहीं। तो सबसेट्स की क्वांटिटी कितनी होती है? 2 के पावर n। वैसे इसके प्रॉपर सबसेट की -1, नॉन एम्प्टी सेट का भी इतना, फिर एक -1 अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर के बारे में बात करें। लेकिन यहाँ सबसेट ही के बारे में बात करना है तो 2 के पावर n ही होगा। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आती है? 2 के पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब कलम है, ये 4 पेन है मेरे पास। क्या मैं ये 4 पेन आप देख रहे हैं? ये 4 पेन आप देख रहे हैं? ये जो 4 पेन है, ये तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं ये 3.37 पेन है। जो होगा वो नेचुरल नंबर में होगा, क्योंकि काउंटिंग तो नेचुरल नंबर ही में होती है। जो काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर ही में होती है। तो जो n है वो नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी हो सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है 26, 32, 8 और 16। ये है 2 के पावर 4, ये है 2 के पावर 3, ये है 2 के पावर 5। ये भी 2 के पावर कोई n आएगा, लेकिन वहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 26, ये आप ये कह सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 2 के पावर n-1, जब n 3 हो जाएगा तो 26 आ जाएगा। वो आपको बस कंफ्यूज कराने के लिए दिया है, क्योंकि अगर कार्डिनैलिटी निकालनी है पावर सेट की तो उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा 2 के पावर नेचुरल नंबर होगी। होल नंबर भी हो सकती है, लेकिन सबसेट क्योंकि बनेंगे तो कम से कम एक बनेगा, तो इसलिए हम n नेचुरल नंबर लेंगे इन द केस ऑफ पावर सेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप भरिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आप बना रहे हैं तो, फिर अगर क्वेश्चन ना बने तो फिर आंसर देख। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलोंग टू 1, 3, 5, 7। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूज करने वाला रहता है, इसमें अक्सर बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर परेशानी होगी, इसको समझने में परेशानी होगी। अब देखिए, इसके अगर एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ पी लिखते हैं सबसे पहले। एलिमेंट्स ऑफ पी, मैं कार्डिनैलिटी नहीं बोल रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोल रहा, कौन कौन से एलिमेंट है। एक तो 1 है, 3 है, एक 5 है, एक 7 है। क्या 3 और ये 3 बराबर है? नहीं है। तो ये बोला है कि क्या 3 बिलोंग करता है? नहीं, 3 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, पी हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, फॉल्स।
क्या 2 बिलोंग करता है? 2 तो एक अपने एक सेट में है, जो ये एलिमेंट है उसमें एक और एक सेट है उसमें है 2, तो उस इसका एलिमेंट है, लेकिन इस पूरे का एलिमेंट 2 4 है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आंसर आ जाएगा नाइदर पी एंड क्यू, क्योंकि दोनों ही फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या थर्ड क्वेश्चन में आता है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे एक ऑपरेशन ऑफ सेट की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपको नहीं बताया है, उसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। आइए उसके बारे में। वेन डायग्राम आपने हमेशा बनाया होगा, जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब का आप वेन डायग्राम बनाते हैं, तो आपका बेसिक फंडा तो क्लियर होगा ही कि वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। वो एक मतलब उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट को बता रहा था, यानी कि ए डैश ए, ये इन चीज़ों का रिलेशन बता रहा था, तब मैंने एक डिब्बा बनाया था। उस वैसे अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये भी है, देखिए दोनों डिसजॉइंट सेट है क्या, देखिए 2 एलिमेंट इन लोगों में कॉमन है, तो दोनों डिसजॉइंट तो नहीं है। दोनों जब डिसजॉइंट नहीं है तो इनके एक कॉमन वाला पार्ट ये है, तो इसमें 2 होगा, इसमें 1 3 होगा और इसमें 6 7 होगा, ठीक है। हमें पूछा है ए माइनस बी, सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स में ए माइनस बी मतलब क्या, ए है उसमें बी का ये वाला पार्ट है, उसको हटा दें, ए है उसमें बी का पार्ट हटा देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए माइनस बी। ये बी है उसमें ए का पार्ट हटा देंगे, बी माइनस ए। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए, देखिए दोनों डिफरेंट है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी। जब ए इज इक्वल टू बी होगा तभी ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को यूनियन यानी कि एक साथ कर देना, ए और ए डैश को मिला दिए, मैं और मेरे अलावा घर वाले, उन सबको मिलाएंगे तो मेरी फैमिली बन जाएगी। मैं हूँ अबू बकर और मेरे अलावा मेरा कम्प्लीमेंट, उन दोनों को जब मिलाएंगे यानी कि यूनियन यानी कि मिलाना, तो मेरी पूरी फैमिली आ जाएगी। तो वैसे इंटरसेक्शन एक ये होता है ऑपरेशन, इंटरसेक्शन में कॉमन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इसको थोड़ा हम तब तक के लिए क्लियर करते हैं, मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बता देता हूँ। या आपने उतार लिया ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ठीक है। ये जो 2 सर्कल होता है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को मिला देंगे, ये जो पूरा डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी। ये जो कॉमन ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसा लेंस का होता है वैसा टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहते हैं उसको, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डिफरेंस भी मैंने बताया कि ए से बी हटा दिया तो ए माइनस बी, बी से ए हटा दिया तो बी माइनस ए, ठीक है। अब आता है एक चीज़ सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसके का इस क्वेश्चन में ज़रूरत है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या कि कॉमन वाला पार्ट के अलावा ये वाला और ये वाला नहीं, जो रेड से शेडेड है वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ए माइनस बी, ये वाला रेड पार्ट क्या है, बी माइनस ए। तो अगर उस पूरे एरिया सिमेट्रिक डिफरेंस को मुझे बताना हो, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। या मैं और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी है, उससे मैं कॉमन पार्ट हटा दूंगा ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ए यूनियन बी है, इसको हटा देंगे जो ए इंटरसेक्शन बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस
एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स मैंने बता ही दिया करीब इस क्वेश्चन में, सारे ऑपरेशन ये कैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन क्या है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, ए 1 2 3 है, बी 2 6 7 है। ए से बी का हटा दिया, ए से बी का कौन सा है 2, तो 1 3 हो गया। बी माइनस से क्या है, बी में ए का कौन सा हिस्सा है 2, 2 को उड़ा देता है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आ जाएगा 1 3 6 7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन 3 सॉल्व। आपने इसी क्वेश्चन के थ्रू ऑपरेशन को भी समझ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 8 है, दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 है। 1 और 2 को जोड़ दें, ये तो आपने क्लास 9 के एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, इधर 5 पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा, आ गया 5 3 होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है कि हमारा एक x सेट है फॉर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 0। और दूसरा सेट है y, इसमें दिया हुआ है फॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, शायद सही है, इज इक्वल टू 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम उसके जो रूट का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका रूट ये आता है, और यहाँ पे a को 0 के बराबर नहीं होना पड़ेगा, वरना ये तो इन्फिनाइट आ जाएगा, इसलिए। तो फिर अब हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। क्लास 8 में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, क्लास 8 के फैक्टराइजेशन में आपने मिडल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा, जब बहुत सब क्वेश्चन है उसमें, तो आपको तो पता ही होगा मिडल टर्म स्प्लिट का बेसिक आइडिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। उन दोनों जो ए बी में तोड़े तो ए बी का जो सम आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ है, मैं किसी और दिन आपको ये बता दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से अब हम पहला वाला इक्वेशन लेते हैं। ये क्या है, 10 × 2 है, इसको लिख सकते हैं हम प्लस नहीं माइनस 10x माइनस 2x माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 माइनस 2 x माइनस 10 x माइनस 10 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चाहे ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, यानी कि x 2 आ गया 210, यानी कि x का जो सेट है वो यही हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपका एक आएगा -7 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप सिमिलरली कर लेना। इसका क्या टूटेगा, 7x माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप खुद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जानना है कि x माइनस वाई, x से y का पार्ट हटा दो, y का कौन सा पार्ट है 2 है, हटा दिए तो बचा क्या 10, तो x माइनस, ठीक है। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, उसका पार्ट हटाएंगे 10 आएगा। ठीक है, 10 ये सॉरी x माइनस वाई, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ
ए इंटू बी। अब आगे ये इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ए 1 2 3 1 2 है मान लो, ठीक है, बी है 3 4 है, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए को बी से क्रॉस करेंगे 1 3, इसका 1 के साथ 3 एक बार, फिर 1 का 4, कॉमा, फिर 2 3, फिर 2 4, ठीक है। ये आ गया ए इंटू बी, ठीक है। अगर आप देखें इसका कार्डिनैलिटी कितना है, हैशटैग ए 2 है, इसका कितना है हैशटैग बी 2 है, इसका हैशटैग ए इंटू बी कितना है 4 आया। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं हैशटैग ए इंटू हैशटैग बी, लिख सकते हैं। तो एक लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, अगर आप नोट करना है तो हैशटैग ए यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विच आर टू सेट्स गिवन इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब ये जो ए इंटू बी है ना, ये देखो, ये वाला सेट देखो, ए इंटू बी वाला सेट देखो, सारे जो इसके एलिमेंट है ना वो ऑर्डर पे, जिस ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स हों उसी को रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब रिलेशन मैं आपको बताऊंगा कि वो एक सबसेट होता है ए इंटू बी का, ठीक है। अब अगर इन दोनों, अगर हमें रिलेशन को ऐसे कहते हैं, मतलब वर्ड में देखें तो आप अपना पेज नंबर निकाल भी सकते हैं जहाँ रिलेशन की टॉपिक शुरू होती है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, आर इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम, यानी कि अगर हम कोई भी रिलेशन बनाएंगे तो उसमें इसमें से का निचोड़ होना चाहिए, कोई निचोड़, ठीक है। ये बन गया, ठीक, रिलेशन बन गया। और इसको क्या कहेंगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए इंटू बी का सबसेट है। अगर ये बी इंटू ए का सबसेट होता, इफ रिलेशन सबसेट होता बी इंटू ए का, देन इट वाज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर क्योंकि वो ए इंटू बी का सबसेट है तो उसको कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये आप बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, रिलेशन होता क्या है, ठीक है। वो रिलेशन आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं उसको, अभी हम उसके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस बेसिकली इस क्वेश्चन में आना है हमें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ें। अब द नंबर ऑफ सबसेट्स, पहले तो इसकी कार्डिनैलिटी निकालेंगे। कार्डिनैलिटी ए इंटू बी कितना होगा? 3 इंटू 3 गिवन 9, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, यानी कि अगर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट, ठीक है, वो आ जाएगा 2 के पावर 9 इक्वल टू 500 वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर ए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं 7 क्वेश्चन में कि ए 1 2 3 4 है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए कंटेन द एलिमेंट 3। देखो सब सबसेट्स लिख लेना सबसे पहले, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं वाला क्वेश्चन, ठीक है। सब सबसेट्स लिख लेना, 16 सबसेट्स आएंगे, उसमें देखना कितने 3 आते हैं। पता है कितने आएंगे? एक पार्टिकुलर एलिमेंट को आने के लिए इतने सारे सेट्स में एक पार्टिकुलर एलिमेंट आता है, तो ये आएगा 2 के पावर 4 माइनस 1। ये खुद करके देखना यार, ऐसे ही करके आया होगा ना किसी के दिमाग में कोई ये तो एकदम ऐसे भारी फार्मूला नहीं है कि कहाँ से किसकी डेरिवेशन आएगी। ये बस सिंपल लॉजिक, सेट में जो भी फार्मूला ना, ये देखते हो 2 के पावर 9, ये पैटर्न से आया, कोई पैटर्न से जागरूक हुआ है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका भारी डेरिवेशन है। तो वैसे ही अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को इन सबसेट्स में अकर करना है तो वो कितने सारे सेट्स में अकर करेगा? 2 के पावर n माइनस 1। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 2 के पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अब आ गया हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन जिसमें पढ़ना है, ठीक है। अब ना रिफ्लेक्सिव ऐसे बुक्स में लिखे हुए रहते हैं, इतना आपको समझ में आएगा नहीं ये सारे टर्म्स, ऐसे अगर आप बुक पढ़ो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे मतलब एक
फॉर्म में लिख देता है, जिसको मतलब अगर आप लाइव से कनेक्ट करो तो हार्ड हो जाता है। मैं इसको इसी क्वेश्चन से कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे ये घर है, इसमें मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, ठीक है। हम दोनों अकबर सर के पास पढ़ते हैं, ठीक है। हम दोनों अकबर सर के पास पढ़ते हैं, तो मैं भी अकबर सर के पास पढ़ता हूँ, आप भी अकबर सर के पास पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर ए बिलोंग्स टू द सेट बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, देन ए विल ऑल्सो बिलोंग टू तो x जो है वो a में होगा, मतलब जिसका वो रिलेशन है उसमें a होगा, जिसका रिलेशन है, यानी कि a to b होगा, ठीक है। समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्या, कि मैं और आप अकबर सर के पास पढ़ते हैं तो मैं भी अकबर सर के पास पढ़ता हूँ, आप भी अकबर सर के पास करते हैं। इसी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन लाइफ से आपको शायद कनेक्ट हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं कैसे। रिफ्लेक्सिव के बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको भी इसी तरह समझते हैं। मैं और आप अकबर सर के पास पढ़ते हैं, आप और मैं भी तो अकबर सर के पास पढ़ते हैं। ए और बी अकबर सर के पास पढ़ते हैं, तो बी और ए भी अकबर सर के पास पढ़ते हैं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बी, वही बात है ना कि मैं और आप अकबर सर के पास पढ़ रहे हैं, तो आप और मैं अकबर सर के पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के बाद पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम 2 बच्चे थे, ठीक है। तीसरे बच्चे को यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे मान लो एक बच्चा है मेरे साथ और, ठीक है। मैं हूँ, मेरा नाम अबू बकर है, आपका नाम मान लीजिए सी से शुरू होता है मेरा, और एक बच्चा है बी से, ठीक है। अगर ए और बी अकबर सर के पास पढ़ते हैं, ठीक है, और बी और सी भी अकबर सर के पास पढ़ते हैं, इसका मतलब ए और सी भी तो अकबर सर के पास पढ़ते हैं, समझे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए और बी अकबर सर के पास पढ़ते हैं, ठीक है, और बी और सी भी अकबर सर के पास पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि सी भी अकबर सर के पास पढ़ता है, ए भी अकबर सर के पास पढ़ता है। तो ये रिलेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम क्रिएट कर देंगे। तो ए और सी भी अकबर सर के पास पढ़ता है। इसी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन इफ ये दोनों इफ्स, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन से समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन से आपको तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। और 2 प्रॉपर्टी के एंटी सिमेट्रिक, जैसे अगर मैं आपको रिफ्लेक्सिव का एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर इतना क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। अगर मेरा जो ए सेट है जिससे मैं रिलेशन बनाने को जा रहा हूँ, अगर मतलब ना, अगर आर में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बाकी कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर वो है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 2 में दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2, लेकिन 3 3 था, नहीं था, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का ये पैटर्न करेंगे तो आपको आ जाएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना होगा ऑफ अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पता है कितने बनेंगे? 3 स्क्वायर माइनस 3, 2 के पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ये आ जाएगा 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 64 आता है। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मतलब एक पैटर्न है, ये मत समझना कि डेरिवेशन से आता है, भारी डेरिवेशन एकदम, मतलब करते जाओ 3-4 बार बोर्ड में लिखना पड़ेगा, वैसा कोई डेरिवेशन नहीं है इसमें बस ये है कि पैटर्न मिल जाता है, उस पैटर्न को पकड़े रहो, सब जगह फॉलो करता है तो हो गई बात। तो नंबर ऑफ बुक में लिखा हुआ है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेना, बात खत्म, ठीक है। अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज उसमें हो तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसके कहते हैं? कि अगर
एक मिनट, कि उसमें उसका सिमेट्री ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, कि आप देख रहे हैं, अगर मैं भी दिखाई दे रहा हूँ तो मैं पढ़ देता हूँ। लेट ए लिख ही देता हूँ। अगर देखिए, अगर 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स तो वैसा नहीं है, 1 2 है तो उसका 2 1 आ गया, नहीं आना चाहिए। जब नहीं आएगा तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। जब नहीं आएगा होगा तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। फिर एक और एक रिलेशन आती है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए डिफाइंड on a set A defined as R is equal to X for X belongs to A is called an identity relation on A. It is denoted by IA, ऐसे डिनोट करते हैं उसको IA, ठीक है। उसमें मतलब उसका बस एलिमेंट को जैसे रिफ्लेक्सिव में करते हैं ना, 1 1 कर देते हैं, बस वो होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। उसको कैसे डिनोट करते हैं? IA, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आते हैं, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया ना, हमने टीचर वाला एग्जांपल लिया समझने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था? ए आर बी, ठीक है। ए आर बी मतलब इफ ए एंड बी हैव द सेम टीचर, ए आर बी मतलब देन आर इज द, देखो ठीक है। क्या है कि ए आर बी इफ ए एंड बी हैव द सेम टीचर देन आर इज, रिफ्लेक्सिव भी था, समझ में आ गया, सिमेट्रिक भी था, क्यों था, समझ में आ गया, ट्रांजिटिव भी है। तो जब तीनों है तो मैंने ये बताया ना, जब तीनों होगा तो क्या होगा? इक्विवेलेंस। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब एक आएगा टाइप आ जाएगा रिलेशन का, मतलब ऑलमोस्ट मैंने टॉपिक आपको ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है। अ रिलेशन आर जेड टू जेड सच दैट, मैं बाद में जब फंक्शन बताऊंगा किसी क्वेश्चन में, अगर फंक्शन को भारी तौर पे बताने की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको ये बता दूंगा कि जेड टू जेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। आर एक्स वाई के लिए ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर है, जेड टू जेड मतलब समझ जाओगे इंटीजर है, वरना आप वहाँ से समझो, मतलब वो जेड टू जेड है, इंटीजर से इंटीजर, वो जो रिलेशन है इंटीजर से इंटीजर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना फ्रॉम सेट ए टू बी, वैसे इंटीजर से इंटीजर ही है, यानी कि हम बस इंटीजर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर ए टू बी है तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ तो इंटीजर टू इंटीजर यानी कि बस इंटीजर के एलिमेंट्स ही आपके लिए काफ़ी है कि आप अपना पेट भरा लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ गए नए नए, टिब्बिया बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये समझने में ना बहुत अच्छा रहता है। 1 to 1 रिलेशन मतलब क्या कि एक का कॉरस्पॉन्डेंस एक के साथ, मतलब 4 कहता है कि मेरा भाई रिलेशन बस 8 के साथ है और मेरा नाता किसी के साथ नहीं है। वैसे 3 का 7 के साथ, 2 का 6 के साथ, 1 का 5 के साथ। अगर ऐसा हो कि जब नंबर खुदगर्ज हो जाए तो वो 1 to 1 रिलेशन होता है, यानी कि बस एक से ताल्लुक़ रखना है। मान लो अपना फैमिली मेम्बर है इसका, तो उसी से ताल्लुक़ रखना है, पड़ोसी से नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि 1 to 1 रिलेशन, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया 1 to 1 रिलेशन, यानी कि एक स्पेसिफिक वाई के लिए एक स्पेसिफिक एक्स है तो 1 to 1 रिलेशन होता है। एक स्पेसिफिक वाई के लिए अगर एक्स रिलेशन आए तो वो 1 to 1 रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं वाई को 5 पुट करूँ तो एक्स 2 आता है। आप कुछ भी पुट करो यहाँ में ना, इक्वेशन में ना, हमने जान लगा ये, मतलब बहुत कोशिश करना है इसमें, हर एक नंबर पुट करके देखना, हर एक नंबर के लिए एक स्पेशल वैल्यू आएगी, हर एक स्पेसिफिक वाई की वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू आएगी। इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 to 1 रिलेशन। लेकिन आपको बस 1 to 1 रिलेशन मैं समझाऊँ ऐसा मैं करूँगा नहीं, मैं मैनी टू 1 भी बता देता हूँ, 1 to मैनी भी बता देता हूँ, मैनी टू मैनी भी बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मैं ऑप्शंस में है वो टर्म तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। मैनी टू 1,
तो पहले 1 to मैनी पढ़ते हैं, इसको दूसरा टाइम मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ रहता है। 1 to मैनी क्या मतलब कि मान लो ये पहला वाला है ना, पहला वाला जो ये है पार्ट है, मतलब उसका एक आदमी, मान लो ये सारे आदमी हैं, ठीक है, उसका एक आदमी दूसरे वाले के बहुत से आदमी से नाता रखता है, ठीक है, इसके साथ भी नाता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, बाकी किसी का कैसा भी, लेकिन इसका बहुत सबके साथ है ना, तो ये 1 हुआ, इसका नाता यहाँ पे मैनी के साथ हुआ, यहाँ 1 है, ये अकेला आदमी है, लेकिन यहाँ पे उसका नाता मैनी के साथ है, इसलिए इसको 1 मैनी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको 1 मैनी कहेंगे, ठीक है। अब मैनी 1 क्या हो जाएगा कि यहाँ का आदमी यहाँ का है, लेकिन एक ही आदमी है और नाता उसका सबके साथ है। यहाँ पे सबके साथ ज़रूरी नहीं है 3 के साथ हो, 2 के साथ हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो मैनी 1 कहेंगे, ठीक है। मैनी 1 क्या मतलब यहाँ से 1 मैनी, ठीक है। तो मैनी 1 मतलब क्या? मैनी 1 यानी कि अब ये 1 ये मैनी वही हुआ 1 मैनी, बस इस तरफ से, ठीक है। 1 मैनी भी समझ में आ गया। अब मैनी यानी कि इधर के भी आदमी को इधर से नाता है बहुत सबसे, इधर के भी फिर आदमी को इधर से नाता है, इसको कहेंगे मैनी टू मैनी, ठीक है। रिश्तेदारी से समझ में आ गया कैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, रिश्तेदारी से ही समझ में आ गया कि किसका नाता किसके साथ हो, कैसा नाता, ठीक है। अगर आपका पड़ोस के साथ नाता है, आप अकेला आदमी हो, पड़ोस का आपके और किसी के साथ नाता नहीं है, लेकिन आपका नाता है आपके अगले वाले घर, इधर वाले घर, उसके उधर वाले घर, तो आपका और उस घर का हुआ 1 to मैनी रिलेशन, 1 मैनी रिलेशन, ठीक है। अगर आपका नाता किसी के साथ नहीं है, लेकिन कोई आपको जानता है और वो और लोगों को भी जानता है, तो वो मैनी 1 हुआ। या फिर 2 आदमी वो बस एक दूसरे को जानता है और दुनिया में किसी के साथ उसका नाता नहीं है, तो वो 1 to 1। या फिर सब कोई घुल मिल के रहते हैं, तो मैनी रिलेशन, ठीक है। ठीक है, अब शायद टॉपिक्स क्लियर हो गई। अब है कि इफ Pn इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट यूनियन का बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि यूनियन में हम क्या करेंगे, ठीक है। घबराना मत, मैं भी जब बनाना था ना मैं भी घबरा गया था कि क्या दे दिया, फिर बाद में समझ में आया यार ये तो यूनियन है, ठीक है। यानी कि क्या है इसका, इस साइन का मतलब क्या है, बड़ा सा मैंने क्यों लिखा, इस साइन का मतलब है क्या है कि आपको यहाँ 10 लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है, इसके हेड पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। n से 2 से 10, यानी कि हम ये करने वाले हैं P2 यूनियन, P3 यूनियन, P4 यूनियन, P5 यूनियन, P6 यूनियन डैश 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 यूनियन P10, ठीक है। ये करना है हमें। एक चीज़ देखो, अगर हम कहें घर का पहला शख्स यूनियन घर के 2 लोग, यूनियन घर के 3 लोग, यूनियन घर के 4 लोग, यूनियन घर के 5 लोग, जो हुआ जो घर का एक आदमी, मतलब घर में 5 आदमी, वो घर के 5 लोग का तो सबसेट है ना। यानी कि मेरा कहने का मुराद ये है कि P2 इज द सबसेट ऑफ P10 है ना, वैसे सारे P9 तक सबसेट होंगे P10 के, यानी कि मिला जुला के इनका जो यूनियन आने वाला है वो तो P10 ही आएगा ना, क्योंकि जो पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है उसमें फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर सारे आते हैं, तो क्यों उनको डबल काउंट? क्या हमने जब कार्डिनलिटी निकाला था तो क्या डबल काउंट किया था? हमने नहीं किया था। हाँ, अगर 1 2 3 3 2 1 है, इसकी कार्डिनलिटी पूछा, आपने 6 लिख दिया, टीचर देगा आपको नंबर 0, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जो कार्डिनलिटी आएगी वो 0 आएगी, ना कि 3 आएगी, 1 2 3, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो ये जो मिला के इन सब का यूनियन आने वाला है ना, वो P10 ही आने वाला है, इन सब का जो यूनियन है वो P10 ही आएगा। अब जब P10 आएगा तो ऑप्शन मैच कर लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये पहले 10 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हुआ आंसर, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन, इसमें बस इसकी मुंडी उलाट दिया है, क्वेश्चन वही है, बस मुंडी उलाट दिया और यहाँ पे एक नंबर भरा दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर भरा दो, नंबर भरा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे 10 ही है, इसको ऐसे करिए। ये क्या है आपको पता होगा क्या है, ये क्या है, व्हाट इज इट एक्चुअली? दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो,
अगर घर के का एक आदमी है, घर के 2 लोग, घर के 3 लोग, घर के 4 लोग, घर के 5 लोग का इंटरसेक्शन निकालना है, सब में कॉमन कौन सा होगा? घर का वो एक आदमी ना, वो तो घर का एक आदमी को अगर हम काउंट करें तो वैसे हर केस में ऐसा नहीं होता है। आप दूसरा ले लें, वैसा केस मत लो, घर के दूसरे आदमी में पहला आदमी रहेगा, ठीक है। तो वैसे करके अगर हम पूरा ये इसका मतलब क्या है कि हमें किस किस का इंटरसेक्शन निकालना है? P3 इंटरसेक्शन P4 डैश 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 इंटरसेक्शन P10। देखो पहले 10 प्राइम नंबर्स में पहले 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, पहले 4 प्राइम नंबर में पहले सारे प्राइम नंबर्स में पहले 3 प्राइम नंबर्स तो होते ही हैं। इस बात ही नहीं, यानी कि सब में उसका कॉमन मिला के आएगा जो सबसेट बनता है P3 सबसेट P10, तो ये वाला इंटरसेक्शन का रिजल्ट आएगा और ये वाला यूनियन का रिजल्ट आएगा। यानी कि ये वाला P10 ये वाला यूनियन का रिजल्ट आने वाला है, जो मिनिमम वाला है वो इंटरसेक्शन का। ये नहीं कि 3 आंसर आएगा, पहले 3 नंबर्स, ठीक है। तो पहले 3 नंबर क्या क्या होते हैं? 2 3 5, टिक मार दो जितना हुआ भी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक ओल्ड एडिशन है, 6th एडिशन है, अभी तो बहुत सारे न्यू एडिशंस हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर डिफर करे, लेकिन क्वेश्चन नंबर से मतलब मत रखो। जो कंटेंट है क्वेश्चन का वो आप ढूंढ लो, कहीं आगे पीछे 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हम शायद इसे लास्ट करेंगे, ठीक है, कि म्यू जो है वो 10 है, 100 है। म्यू पता है यूनिवर्स, ये पूरा बोर्ड मान लेते हैं, नहीं उतना मैं लिखने नहीं जाऊँगा, ये बना लेते हैं। ये हमारा म्यू है और इसकी कार्डिनलिटी 100। एन ए और एन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? ये मतलब पूरा 50 है और ये 10 है, ये 40 आ जाएगा, ये पूरा 20 है, यहाँ 10 आ गया, यानी कि यहाँ 10 आएगा। टोटल मिला के देखो एन मतलब ए यूनियन बी पता है क्या आता है? एक मैंने आपको बताया नहीं है इसे, ए यूनियन बी मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से। इसका मतलब आप डेरिवेशन इजी है, डेरिवेशन नहीं मतलब इसका जो पैटर्न आता है, ए यूनियन बी ये पूरा आया, यानी कि एक बार इसको गिने एक बार इसको गिने, ठीक है। अब जब उसको गिनना है तो एक बार इसको पूरा गिन लेंगे, एक बार इसको गिन लेंगे और इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो डबल काउंट होता है ना, एक बार इसके गोले में आया एक बार इसके गोले में आया। तो ए यूनियन बी में जो अगर हम इन दोनों कार्डिनलिटी को ऐड करेंगे, यानी कि इसको और ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ेंगे जब, तब वो आएगा एन ए और एन बी आएगा। क्लियर नहीं हुआ? होप सो हो गया होगा। फिर से बता देता हूँ कि जब ए है ये और ये बी है, तो उसमें ये वाला तो 2 बार आया ना, तो एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आ गया, एन कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ द कॉमन पार्ट दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यूनियन निकालना है, क्या करेंगे? 50 + 20 करेंगे, 50 + 20 - 10 कर लेंगे, कितना आ गया? 60। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट क्या? 100 - 60 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 40। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यही क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और दीजिए इजाज़त, अगले क्लास में मिलते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। और होप सो रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन सब क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक किया, होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।